गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, हमने कल साइक्लोट्रॉन पढ़ा था। ठीक है, इसका प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन का क्या काम करता है बेटा? ये एक डिवाइस है या इक्विपमेंट है विच इज यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड हैवी पॉजिटिव आयंस एटसेट्रा। ठीक है, टू ए सफिशिएंटली हाई एनर्जी या वेलोसिटी। और इसका जो प्रिंसिपल था वो क्या था बेटा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सलेट कर सकते हैं टू ए सफिशिएंटली हाई एनर्जी विद द यूज ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाय मेकिंग इट टू क्रॉस द सेम फील्ड। मतलब टाइम एंड अगेन, टाइम मतलब टाइम से और बार बार, विद द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। पर पता ना आपको ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि इसकी जो पल्स से चेंज होती रहे एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, ये पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव होगा, ये जब ये एक हाफ साइकिल के बाद ये पॉजिटिव बन जाए और ये नेगेटिव होती है। इस तरह से बेटा अल्टरनेटिवली अपनी मतलब डायरेक्शन जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एच एफ ऑसिलेटर ये था और ये दो डीज थी, हम पढ़ चुके हैं आपको। ठीक है, तो पता लगे प्रिंसिपल क्या था कि it is based on the principle that the charged particle can be accelerated to a sufficiently high energy with the use of oscillating electric field and strong and by making it to cross the same field। जो यहाँ पर इन दो डीज के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार क्रॉस करेगा टाइम से। जितने टाइम में ये अपना क्या करेगा बेटा, हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, उतने टाइम में ये यहाँ से दोबारा इस गैप में आना चाहिए, मतलब टाइम से, with the use of oscillating electric field and by making it to cross the same field time and again with the use of strong magnetic field। ठीक, फिर बेटा हमने, और जो टाइम होता है एक सेम, जब ये चार्ज पार्टिकल जो जैसे मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है इस गैप में, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ को कवर करता है, फिर दोबारा इस गैप में आता है। तो और जो गैप में आने का जो टाइम है, मतलब सेमी सर्कल पाथ को जो कवर करने का जो टाइम है वो एग्जैक्टली उतना ही है जितने टाइम में जो एच एफ ऑसिलेटर अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब जो पोलैरिटी और डीज की क्या हो जाती है, चेंज होती है, फिर दोबारा से उसके ऊपर फोर्स लगती है बेटा। तो मतलब उसकी जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब वेलोसिटी बेटा बढ़ती जाएगी, जब उस जो आयंस की जो स्पीड है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगी। ठीक है, जो आयन की जो स्पीड है वो मतलब लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, तो हमें पता है बेटा जो मास ऑफ आयन है वो क्या कहते हैं, इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशंस। m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, जब v बेटा c के कंपेरेबल है तो ये फैक्टर कुछ ना कुछ होगा, तो 1 से कुछ घटाना पड़ेगा। ये जब v बढ़ेगा तो ये फैक्टर क्या बढ़ेगा, तो 1 माइनस 1 से ज्यादा घटाएंगे तो ये ओवरऑल फैक्टर नीचे वाला क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और m ये इनवर्सली है बेटा, नीचे डिक्रीज करेगा तो m क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब मास इंक्रीज करेगा तो हमें पता है बेटा टाइम फॉर सेम टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ कितना होता है, कल किया था हमने ये, पाई एम अपॉन क्यू बी या बी क्यू। ठीक है, अब बेटा जब जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की कितनी बन जाएगी, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो मास इंक्रीज करेगा। जब मास इंक्रीज करे तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा बेटा, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ वो भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। और जब टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो इट विल टेक लॉन्ग मोर एंड मोर टाइम टू कंप्लीट इट्स सेमी सर्कुलर पाथ। तो जब बेटा बहुत ज्यादा टाइम लेगा तो हो सकता है उतने टाइम में क्या होता है, मतलब इस एच एफ ऑसिलेटर से क्या होगा, वो मैच, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। दे जो ये है जो चार्ज पार्टिकल है, इट गोज आउट ऑफ स्टेप विद द एच एफ ऑसिलेटर। जब एच एफ उसके आउट ऑफ स्टेप चले जाएंगे बेटा तो क्या होगा, फिर वो उस वैल्यू उसके बाद वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। क्यों, देखो जैसे मान लो जैसे अभी ये इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल इस तरफ है और यहाँ से बहुत लंबा समय ले रहा है, हमें पता है यहाँ पर पॉजिटिव था यहाँ पर नेगेटिव था, और जैसे वो बहुत समय ले रहा है तो हो सकता है अपनी पल्स उससे पहले क्या करेगा, चेंज कर रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोबारा पॉजिटिव इधर नेगेटिव। जैसे वो दोबारा से इस गैप में आएगा तो क्या होगा बेटा, दोबारा से अपनी पल्स चेंज कर रही है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो अब चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर को है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस चार्ज पार्टिकल के मोशन के अपोजिट हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, वो उसको एक्सलेट नहीं करेगा, उसका मोशन क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। ठीक, तो एक लिमिट मतलब वो आउट ऑफ स्टेप चला जाएगा इस, क्योंकि जैसे वो यहाँ पर गैप में पहुंचता है तभी क्या होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तभी वो एक्सलेट करना था, अदरवाइज वो एक्सलेट नहीं करेगा। लेकिन अब जब इट विल टेक लॉन्ग मोर एंड मोर टाइम टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर पाथ, तो इस एच एफ ऑसिलेटर से वो आउट ऑफ स्टेप चला जाएगा, दोनों के जो फ्रीक्वेंसी वो मैच नहीं करेंगी, तो उसके बाद उसको हम एक्सलेट चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर सकते। तो एक पहली लिमिटेशन होगी बेटा
ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन नॉट मूव विद स्पीड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। भैया आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। एक लिमिट, एक वैल्यू स्पीड है, उस स्पीड के बाद उसको हम उससे ज्यादा स्पीड से हम उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मास, क्योंकि वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी तो मास बढ़ेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा समय लेगा सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, एंड इट गोज आउट ऑफ स्टेप विद द एचएफ ऑसिलेटर। ठीक है, तो वैसे ही बेटा जो ये दूसरा जो है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। ये जो साइक्लोट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। क्यों? वैसे एक्सेलरेट तो करेगा, लेकिन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, लेकिन अब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, जब थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पर बेटा फोर्स लगेगी तो इट विल क्विकली क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, लेकिन क्विकली क्या करेगा, इट गेन्स वेरी हाई एनर्जी। जब हाई एनर्जी हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी दोबारा से क्या होगी, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मास इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, वही इंक्रीज करेगा, तो इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम टू कंप्लीट सर्कुलर, सेमी सर्कुलर पाथ, लेकिन क्विकली एकदम से हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का मास वेरी वेरी स्मॉल होता है बेटा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को भी हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एकदम से ही आउट ऑफ स्टेप चला जाता है। पॉजिटिव आयन भी आउट ऑफ स्टेप जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद, एक क्योंकि उसका मास थोड़ा हैवी पार्टिकल है तो उसको उतनी स्पीड गेन करने के उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल एंड स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स इट टू मूव विद वेरी हाई स्पीड, and therefore as a result of it क्या होगा, it quickly goes out of step with the HF oscillator। क्लियर? और जो अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको तो हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उनके ऊपर फोर्स लगती है। जब अनचार्ज होगा तो चार्ज, जब अनचार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, तो वो उनको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो पता लगे जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन्स हम जो साइक्लोट्रॉन है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो ये थे 3 लिमिटेशन बेटा, ये आपने, और साथ में ये जो क्या बोलते हैं साइक्लोट्रॉन है बेटा, किसको एक्सेलरेट करेगा, ओनली हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेगा, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एटसेट्रा। ठीक है, इन हैवी पार्टिकल, हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करेगा, क्योंकि वो एकदम से हाई स्पीड गेन कर लेगा और आउट ऑफ स्टेप चला जाएगा, और अनचार्ज पार्टिकल को भी एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो these are the limitation of cyclotrons. Okay beta, thank you.